मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। लिंगायत प्रत्येक धर्म के मामले में डीके शिव कुमार को बीच में आने की जरूरत नहीं है। गृह सचिव एमबी पाटिल आज हासन के अरसीकेरे में कांग्रेस मुखर शिव शंकर स्वामी के घर पर मीडिया से बात करते हुए गृह सचिव ने कहा कि साझा सरकार के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना की जीत होगी। प्रत्येक लिंगायत धर्म पर डीके शिव कुमार के बयान पर पूछा तो जवाब दिया कि जल संपन्नमूल सचिव डीके शिव कुमार को दूसरों के मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले वो वक्कलिगा समुदाय के तरफ ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा, कहा एमबी पाटिल ने। बस से गिरकर युवक की मौत। बस के दरवाजे में ठहरकर सफर कर रहे 18 साला शाहबाद निवासी बसवराज मंगलगी बस में से गिर गए और पीछे के टायर में फंसने से उनकी मौत हो गई। ये प्राइवेट कॉलेज में डिप्लोमा पढ़ते थे। ये बस के दरवाजे पर ठहरकर शाहबाद से गुलबर्गा आ रहे थे कि गुलबर्गा के नंदूर क्रॉस के पास ये हादसा पेश आया। गुलबर्गा ट्रैफिक पुलिस थाने में हुआ मामला दर्ज। चिकबल्लापुर में अमित शाह का रोड शो। चिकबल्लापुर लोकसभा उम्मीदवार बीएन बच्चेगौड़ा के प्रचार रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भाग लेकर रोड शो किया। यलहंका नगर के चामुंडेश्वरी और केंपेगौड़ा वार्डों में वाहन में ठहरकर खुलेआम जनता की तरफ हाथ हिलाते हुए बच्चेगौड़ा के लिए वोट मांगे। इस मौके पर बीजेपी वरिष्ठ नायकों के अलावा बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और अभिमानी शामिल रहे। चुनाव के बाद भी साझा सरकार रहेगी। बीजेपी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। मार्गरेट आल्वा हुबली में आज एक प्रेस मीट में बात करते हुए कांग्रेस पूर्व केंद्र मंत्री मार्गरेट आल्वा ने बताया कि देश में विरोध पक्षों को खत्म करने का काम कर रही है बीजेपी। पीएम मोदी नीति संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, डरा धमका कर चुनाव करा रहे हैं, मगर चुनाव आयोग खामोश तमाशाई बना हुआ है। शिकायत देने पर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या मोदी का विरोध करने वाले सभी भ्रष्ट हैं? सवाल उठाया। कहा कि येडियुरप्पा का सपना कभी पूरा नहीं होगा। धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत होगी, कहा मार्गरेट आल्वा ने। कमल को अलविदा कहकर हाथ से हाथ मिला लिया। राज्य में चुनाव की गहमागहमी पहले ही से है। अब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आना जाना, एक पक्ष को अलविदा कह के एक पक्ष का दामन थाम लेना आम हो गया है। गदग के पूर्व विधायक शीर्षलप्पा बिदनूर ने आज बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस से नाता जोड़ लिया। आज गदग के पत्रिका भवन में आयोजित एक प्रेस मीट में शीर्षलप्पा ने ऐलान किया कि मैंने बीजेपी पक्ष से इस्तीफा दे दिया है। 1-2 दिन में कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा, कहा शीर्षलप्पा बिदनूर ने। रिपोर्टर पर हमला, असिस्टेंट कमिश्नर को दी मनवी। रायचूर जिला लिंगसूर तालुका के एक देहात में बन रही अधूरी रोड पर सवाल उठाते हुए रिपोर्टर अम्बरीश कमनकेरी ने न्यूज बनाई थी, जिसके खफा होकर ठेकेदार ने रिपोर्टर पर जानलेवा हमला कर दिया था और पीएसआई ने भी धमकी दी। इसी घटना की निंदा करते हुए रिपोर्टर की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाते हुए आज इंडी में कब्बलगी समाज के मुखंडों ने हमला करने वाले ठेकेदार और पीएसआई पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर को मनवी पत्र सौंपा। जेडीएस कार्यकर्ता गाय पालते हैं तो दूध और दही देवेगौड़ा के परिवार को जाता है। सुरेश गौड़ा तुमकुरू तालुका हन्नुड़ के ग्राम के बीजेपी उम्मीदवार बसवराज के प्रचार सभा में बात करते हुए पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश गौड़ा ने कहा कि जेडीएस के कार्यकर्ता बड़ी मेहनत से चारा खिलाकर गाय पालते हैं, मगर उसका दूध दही मस्का सब देवेगौड़ा के परिवार खा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को गोबर उठाने, तबेला साफ करने को कहा जा रहा है। इसलिए वंशवाद की सियासत से तंग आकर लोग जेडीएस के खिलाफ हो गए हैं। कुमारस्वामी ने स्त्री शक्ति कर्ज माफ करके गर्भवतियों को 6,000 देने का वादा किया था, मगर पूरा नहीं किया। मंडिया के लोग इनकी इज्जत उछालेंगे, कहा सुरेश गौड़ा ने।
बेंगलुरु में रिजवान अरशद की प्रेस मीट। आज बेंगलुरु में बेंगलुरु सेंट्रल से चुनाव लड़ रहे साझा सरकार के उम्मीदवार रिजवान अरशद ने कहा कि 10 सालों से इस क्षेत्र के एमपी पीसी मोहन और सदानंद गौड़ा ने पार्लियामेंट में जनता के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई। 10,000 करोड़ स्पेशल फंड लाने, एम्स की स्थापना, IIT की स्थापना, नेशनल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी बनाने, बेंगलुरु से दिल्ली के लिए नई बुलेट ट्रेन शुरू करने की बात कही थी। पूरे 5 साल अधिकार में रहने पर भी इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। इस बार जनता बदलाव चाहती है। इस बदलाव के लिए वोट देने की अपील की रिजवान अरशद ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।